हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का इजी ट्रेडिंग क्लासेस में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू देंगे अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का। तो लास्ट वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक दिया गया था बाइंग के लिए 1524 के ऊपर। फर्स्ट कैंडल देख सकते हैं मॉर्निंग में 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं। फ्राइडे के सेशन के लिए ये लेवल्स आपको दिए गए थे एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल ये रहा, एक अच्छी खासी बाइंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद क्लियर कट यहाँ पर प्राइजेशन के हिसाब से टेस्टिंग करने नीचे आया और एग्जैक्ट इस जगह पर अगर आप देखें तो एक रेड कैंडल से अपने इस बाइंग पॉइंट को इसने रिटेस्ट किया एंड बिल्कुल अपने क्राइटेरिया में फिट बैठती है कंडीशन। हमें बाइंग के लिए ऐसा एक रेड कैंडल चाहिए होता है जिसका वॉल्यूम अपनी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिटेस्टिंग वाले कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से काफ़ी ज़्यादा है। इस कंडीशन में इस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं एंड विद इन 3 कैंडल्स अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हम अपनी एंट्री को बना लेते हैं। जैसे एंट्री बनाई एक अच्छे खासा एंट्री आई और हाई इसने लगाया आज के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में 1533 का। फर्स्ट टारगेट था 1532 का जो कि फुली क्लियर कट अचीव हो गया। इंस्टेड की मार्केट बहुत ही ज़्यादा जो है साइडवेज रेंज में फंसी हुई थी। दूसरा स्टॉक आपको प्रोवाइड किया गया था यूपीएल का एंड यूपीएल के अंदर जो लेवल आपको दिया गया था वो था 567 के ऊपर बाय करना था, 565 के नीचे शॉर्ट करना था। तो फर्स्ट कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखेगा ये बना हुआ है एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा मदर कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है, प्लस यहाँ पर एक अपना सेटअप भी बना हुआ है जिसके अंदर हमें अपने रेंज के अंदर मिनिमम 4 to 5 कैंडल्स का कंसोलिडेशन चाहिए होता है। आफ्टर दैट हमें जिस भी और प्राइस ब्रेक करे उस और डायरेक्ट एंट्री को बना सकते हैं। जो लोग नए हैं या फिर अपने 5 मिनट सेटअप्स के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। सारे डाउट्स आपके एंट्रीज को लेकर क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर एंट्री आया, उसके बाद लगातार एक अच्छे खासे लोज इसमें लगते हुए दिखाई दिए एंड यहाँ पर 558 का इसने लो लगाया। टारगेट से इसके 562 का फर्स्ट टारगेट था, 559 का सेकंड टारगेट था। तो दो टारगेट्स बहुत क्लियर कट यहाँ पर अचीव हो गए। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट कंडीशन कैसी रही, क्या अपने लेवल्स को इन्होंने सपोर्ट किया या फिर नहीं किया। तो लास्ट सेशन में दोस्तों ये एक रेंज आपको प्रोवाइड की गई थी एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये रेंज के ऊपर निकलेगा तो चांसेस है कि अपसाइड में जा सकता है, अदरवाइज ये अपनी रेंज के अंदर लोगों को ट्रैप करेगा। एग्जैक्ट वही सिचुएशन हमें देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में एंड देख सकते हैं एग्जैक्ट जो हमने लाइंस यहाँ पे मार्क करके रखी हुई थी उनको पूरी तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया और उनके आसपास ही आकर फिर से ये क्लोज दे दिया। यहाँ पर इसने फिर से ट्रैप करने की कोशिश किया, ऊपर आकर क्लोज हो गया, राइट। तो बहुत ही शानदार तरीके से अपने लेवल्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट डे के लिए यानी कि मंडे को हॉलीडे है एंड ट्यूसडे के सेशन के लिए जो लेवल्स हैं एग्जैक्ट यही लेवल्स हैं, बस हमने अपनी लास्ट फ्राइडे वाली रेंज को थोड़ा सा जो एक्सटेंड कर दिया है। इस रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है एंड ट्यूसडे के सेशन में क्योंकि ट्यूसडे को मंडे को अपने यहाँ हॉलीडे है तो मंडे के सेशन में जो मार्केट है यूएस मार्केट ओपन रहेगा एंड डिपेंड करता है उसकी ओपनिंग कैसी होती है, कैसी क्लोजिंग आती है, उसके हिसाब से गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, राइट। लेकिन जो लेवल्स हैं वो यही लेवल्स रहने वाले हैं, इन्हें आप मार्क करके रख सकते हैं। इन लेवल्स के हिसाब से आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई है तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज के ज़्यादा डाउनफॉल आने की संभावना नहीं है, क्योंकि नीचे साइड अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट्स क्रिएट हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स हैं इस एरिया में, तो यहाँ से इस तरीके से अपसाइड की ओर ये आ सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है इस कंडीशन में। हाँ, गैप अप अगर ओपन हो जाए, ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, फिर गैप अप ओपन हो तो फिर एक चांस ये बनता है कि यहाँ से फिर से अपसाइड की ये ओर जा सकता है। तो फिलहाल के इन रेंजेस को मार्क करके रख सकते हैं। अगर गैप अप होने की कंडीशन में ये रेंज के ऊपर गैप अप हो जाता है फिर और भी ज़्यादा चांसेस का बढ़ जाएगा कि और भी ज़्यादा हाइज लगा सकता है आने वाले ट्यूसडे को। एंड कोई भी अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी किसी भी लेवल में तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर नए लेवल्स आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी एग्जैक्ट यही रेंजेस आपको प्रोवाइड की गई थी एंड एग्जैक्टली अपने जो लेवल्स है उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया गया है। ये देखिए ये रेंज हमने दी थी, हमने जैसा कि डिस्कस किया था ये रेंज के ऊपर निकलेगा तो हल्का चांस रहेगा कि अपसाइड की ओर ये मूव कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक रेंज निकल कर आता है ट्यूसडे के सेशन के लिए। इस रेंज को हम अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा मैं लाइंस को
विजिबल बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये अपने रेसिस्टेंस के पास में आकर क्लोज हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इस तरीके से ये रेंज को टच करने आ सकता है। गैप अप ओपन हुआ तो इस कंडीशन से यहाँ पर इसको टच करने जा सकता है। अगर गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, बाकी उसको फॉलो थ्रू नहीं आता है, तो यहाँ से सीधा नीचे गिर सकता है इस तरीके से, राइट। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं आने वाले ट्यूसडे के सेशन में। अदरवाइज गैप डाउन ओपन होगा यहाँ कहीं, तो पॉसिबल है कि यहाँ से इस तरीके से कंसोलिडेशन करता हुआ अपसाइड की ओर ये मूव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग इतनी कंडीशंस ट्यूसडे के सेशन में बन सकती हैं, तो इन्हें आप जो है मार्क करके रख सकते हैं। एंड कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी लेवल्स पे, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर नए लेवल्स आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों इंट्राडे में, क्योंकि बिना स्टॉक सिलेक्शन के आप लोग कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया दोस्तों आपका हमेशा फिक्स रहना चाहिए, एक सिस्टम के साथ आप उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम अब अगर आप लंबे टाइम तक फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही शानदार लेवल के पास में आकर ये क्लोज दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही शानदार मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एंड ये मदर कैंडल के जब भी इस तरह के बड़े फॉर्मेशंस होते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये जो बड़े मदर कैंडल होते हैं ये एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करते हैं। ये देखिए, राइट। तो इस तरीके से ये खुद से जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट असिस्टेंस की तरह एक्ट करता है ये बड़ा वाला कैंडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी अगर फ्यूचर में आपको ये सिचुएशन मिले तो उनको आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, बशर्ते कि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस मदर कैंडल के अपसाइड में या फिर डाउन साइड के पास में होनी चाहिए। इसे देखते हुए हमने स्टॉक सेलेक्ट किया। अब ऐसा नहीं होता कि आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, हो गया, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशंस लेने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है, सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, साथ में ये एक छोटा सा इसने रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया हुआ, यानी कि आपके पास कंफर्मेशन एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंटली उस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे ट्यूसडे के सेशन में, ये रेंज का अगर ब्रेकआउट देगा तो बाइंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम का मदर कैंडल है उसको ब्रेक करेगा एंड अपसाइड की ओर नए जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, प्राइस को लेकर ऊपर की ओर जा सकते हैं। एंड सेम केस यहाँ पर अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को लेकर सीधा नीचे की ओर ये जा सकते हैं। बस आपने वेट करना है ब्रेकआउट्स का, एंड ब्रेकआउट से पहले एंट्री मत कीजिएगा, यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, तो उसके ऊपर नज़र बनाकर रखिएगा। अब हम चलते हैं बजाज फिनसर्व के लेवल्स की ओर। ये रहे बजाज फिनसर्व के लेवल, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अपने पास IRCTC का। इसके अंदर भी सिचुएशन एग्जैक्ट सेम बनी हुई है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर शॉर्ट टर्म अगर इसका ट्रेंड देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, एंड लगातार हायर हाइस का क्रिएशन करता हुआ जा रहा है। एंड यहाँ पर इसने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है ब्रेकआउट दिया था बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में नीचे आया है, राइट। इस लेवल को टेस्ट करने आज, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे ये कोई लेवल है, अगर यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कोई स्मार्ट मनी जो है इंटरेस्टेड है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स एंड बड़े बड़े वॉल्यूम्स किसी रिटेलर के बस की बात नहीं है। तो क्योंकि उनके ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बल्क में होते हैं, तो सिंगल शॉट पे वो सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते, तो इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए प्राइस रिटेस्ट करने आता है, इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है ये रिटेस्टिंग के लिए आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया है। एंड देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर अगर एनालाइज करें इसे तो बहुत ही शानदार लेवल हमें मिला हुआ है। एंड यहाँ पर एक प्राइस एक्शन वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ से अगर कैंडल का साइज देखिए, ये कितना बड़ा कैंडल है, एंड इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का साइज देखिए, राइट। और ये कैंडल का साइज देखिए और वॉल्यूम का साइज देखिए। फिर यहाँ से देखिए, ये कैंडल का साइज देखिए, वॉल्यूम का साइज देखिए, ये कैंडल का साइज देखिए, वॉल्यूम का साइज देखिए, एंड आखिरी कैंडल देखिए और इसके वॉल्यूम का साइज देखिए। ये वॉल्यूम अगर बात करें तो इन वॉल्यूम के इक्विवेलेंट है, इनके बराबर है, लेकिन कैंडल का साइज देखें, ये कैंडल के साइज में और ये कैंडल के साइज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर इट मीन्स अगर यहाँ पर इतने ही ज़्यादा सेलर्स होते तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जो है वो कुछ और बनना चाहिए था, ये प्राइस सीधा ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो
फॉल के साथ बाइंग वहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ये रेंज के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो बहुत अच्छी मोमेंट हमें अपसाइड की ओर देखने को मिलेगी एंड ये रेंज के नीचे सस्टेन हो जाता है प्राइस तो यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करेंगे और प्राइस एक अच्छी खासी स्पीड से नीचे की ओर गिर सकता है। तो नज़र बनाकर रखिएगा IRCTC के ऊपर एंड ऐसे प्राइजेक्शन को जानने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रहे IRCTC के लेवल्स, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।